हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी विथ नारायण में। दोस्तों, आज हम लोग फोर्थ जेपीएससी का जो प्री एग्ज़ाम हुआ था 2010 में, उसका क्वेश्चन देखेंगे, जो कि पूरा क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 1 से 100 तक, लेकर 100 तक। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। पहला क्वेश्चन, जुलाई 15 1964 का दिन अगर बुधवार था तो जुलाई 15 1965 का दिन ज्ञात करें। एक रीजनिंग का था, इसको हम लोग स्किप करते हैं। दूसरा भी है, एक घड़ी 12:20 का समय दर्शाती है। इस समय हर घंटे वाली मिनट वाली सुई के साथ मिलकर कितने अंश का कोण बनाएगी। ये भी है रीजनिंग का क्वेश्चन, इसमें भी हम लोग स्किप करते हैं। फ्रेंड, हम लोग लास्ट में इस सबको क्वेश्चन का आंसर बता देंगे। आप सब अगर जो भी सॉल्व कीजिएगा देख लीजिएगा। छठा भी एक तीसरा भी एक मैथ का क्वेश्चन है। चौथा रीजनिंग का, यानी 1 से 4 तक मैथ और रीजनिंग का क्वेश्चन था। पांचवा है, झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। तो झारखंड में वर्षा दक्षिण पश्चिम मानसून के कारण होती है। छठा, फिलाटेलिस्ट क्या कहता है। फिलाटेलिस्ट जो डाक टिकट को कलेक्ट करता है उसे हम लोग फिलाटेलिस्ट बोलते हैं। फ्रेंड, जो 1 से 4 तक आंसर नहीं किए थे उसका हम लोग आंसर देख लेते हैं। पहला का आंसर हो जाएगा ए, दूसरा का हो जाएगा बी, तीसरा का हो जाएगा डी। आप सब सॉल्व कर सकते हैं। चौथा का आंसर हो जाएगा सी। अब हम लोग जीके जीएस का जो है वो देखेंगे। छठा तक हो गया था। सातवां, प्रधानमंत्री को नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। तो प्रधानमंत्री को नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। आठवां, निम्नलिखित में से कौन सा कर भारत सरकार द्वारा नहीं लिया जाता। तो सेवा कर यानी सर्विस टैक्स, बॉर्डर टैक्स और एजुकेशन टैक्स, मतलब सेवा कर, सीमा कर और शिक्षा कर, ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा लिया जाता है, मीन भारत सरकार द्वारा। जबकि टोल टैक्स अर्थात मार्ग कर, ये राज्य सरकार द्वारा ली जाती है। नौवां, एक शुष्क सेल में निम्नलिखित में से किनका इलेक्ट्रोलाइट्स की तरह इस्तेमाल होता है। तो शुष्क सेल यानी ड्राई सेल में अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड का इलेक्ट्रोलाइट्स का इस्तेमाल होता है। 10वां, पृथ्वी के गर्भ में दूसरा सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु क्या है। तो लो यानी आयरन। सबसे ज़्यादा एल्युमिनियम पाया जाता है अगर धातु में पूछा जाएगा तो। और उसके बाद लोहा। अगर ऑल ओवर में एलिमेंट में पूछा जाता तो सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन। और ब्रह्मांड में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन। और पृथ्वी में अगर पूछा जाता है ये अर्थ क्रस्ट या ये सब में, तो सबसे ज़्यादा पहले सिलिकॉन हो जाता अधातु में। 11, इनमें से कौन सी खरीफ फसल नहीं है। तो कपास, मूंगफली और मकई खरीफ फसल है, जबकि सरसों रबी की फसल है। 12, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST यानी इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन में कितने का अंतर है। तो 5.5 घंटा आगे है भारत का टाइम। किस वर्ष में प्रथम लोग ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। तो 776 ईसा पूर्व में प्रथम ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ था। आधुनिक ओलंपिक खेलों का प्रथम आयोजन 1896 में हुआ था यूनान में, फ्रांसिस डी कोबार्टिन के प्रयास से। महिलाएं आधुनिक ओलंपिक खेलों में दूसरे ओलंपिक से पार्टिसिपेट की थी 1900 ओलंपिक पेरिस से। 14, किस सूक्ष्म जीव के द्वारा हेपेटाइटिस बी की बीमारी होती है। तो वायरस के द्वारा हेपेटाइटिस बी होती है। 15, इनमें से किस राज्य में सबसे अधिक अनुसूचित जनजातियों की संख्या है। तो सबसे ज़्यादा अनुसूचित जनजाति मतलब SC की संख्या सबसे ज़्यादा है, वह है मध्य प्रदेश। अगर इसी में परसेंटेज में पूछता सबसे ज़्यादा SC तो फिर पंजाब जाता, और सबसे ज़्यादा ST के परसेंट अगर पूछा जाएगा तो मिजोरम। कैथारसिस किसे कहते हैं। तो भावनात्मक अभिव्यक्ति को कैथारसिस कहते हैं। दूसरा, मिलान करना था। 17वां नंबर, वनश्री राव नृत्य से संबंधित है। नीलम मानसी थिएटर निर्देशन। मंदाकिनी आमटे समाज सेवा और रोमिला थापर इतिहास लेखन से संबंधित थे। 18, इनमें से किसे दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है। तो भारत में वर्तमान में जनसंख्या घनत्व है 2011 की जनगणना के अनुसार 382 प्रति 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया पे। 19, कार्बन क्रेडिट की दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू होता है। तो कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण जो शुरू होता है क्योटो प्रोटोकॉल जो हुआ था 1897 में, 1997 में उससे शुरू होता है।
20 अधिनीला, ये रीजनिंग का क्वेश्चन। अधिनीला को हरा, हरा को नारंगी, नारंगी को पीला, पीला को काला, काला को लाल और लाल को सफ़ेद कहा जाए तो हल्दी का रंग क्या होता है? फ्रेंड हम लोग इसमें जानते हैं कि हल्दी का रंग क्या होता है, तो हल्दी का रंग क्या होता है? पीला। तो पीला को क्या बोला जा रहा है? काला। तो इस क्वेश्चन के अनुसार से यहाँ आंसर हो जाएगा काला। आप यहाँ पे 20 मैथ था, घटाना था। 5179 में 3285 है और इधर 6315, तो बराबर के इक्वल दोनों क्या होगा वो करना था। तो 4481 को घटाते इससे तो दोनों साइड इक्वल हो जाता। 22 क्राई द पीकॉक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो क्राई द पीकॉक नामक पुस्तक अनीता देसाई लिखी है। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो आशा पूर्णा देवी। 1976 में ये इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, जो कि बांग्ला भाषा से संबंधित थे। अभी 2023 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार जो मिला है वह 2 व्यक्तियों को मिला है। एक राम भद्राचार्य जो कि संस्कृत के विद्वान हैं, और दूसरा गुलजार जो सिने जगत हिंदी के एक प्रसिद्ध राइटर हैं। 24 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत किस देश के संविधान से लिए गए? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो कि भाग 4 में है, आर्टिकल 36 से 51 के बीच में नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। 25 किस शासक को ग्रैंड ट्रंक रोड के निर्माण का श्रेय दिया जाता है? तो शेरशाह सूरी। इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो कोयम्बटूर। अगर केवल भारत का मैनचेस्टर पूछता तो फिर अहमदाबाद जाता, और सिलिकॉन वैली अगर भारत का पूछता तो फिर बेंगलुरु। भारत का पिट्सबर्ग पूछता तो जमशेदपुर। चेन्नई चमड़ों के लिए प्रसिद्ध है, चमड़ों उद्योग के लिए। मदुरई त्योहारों का शहर बोला जाता है इन्हें, बेंगलुरु का हो गया। 27 भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? तो मोनाजाइट जो कि थोरियम का अयस्क सबसे ज़्यादा केरल में पाया जाता है, केरल के बालू में। कौन सा वार्षिक मेला ऊँट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? तो पुष्कर मेला राजस्थान। सोनपुर का मेला एक जो दिया हुआ वो पशु मेला के रूप में प्रसिद्ध है, जो कि बिहार में लगता है। 29 भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है, यानी कृषि के साथ कृषि के साथ पशुपालन मिश्रित अर्थव्यवस्था का एग्जाम्पल होता है। 30 रीजनिंग का क्वेश्चन है, इसमें देखना है कि TG मतलब 2 पैर को मिला के 27 का पैर इसमें बनाया गया है। तो T20 G7 27, तो उसी तरह R18 I9 19 E9, तो 18 9 27। फिर E5 V22 22 5 27, तो I9 और R18 तो IR, यानी IRZSX होता है इसका आंसर, यानी 30 का आंसर हो जाएगा 32 B। 31 अधिक दीवार घड़ी को 5 बजे 5 बार घंटी बजाने में 5 मिनट का समय लगता है, यानी 5 बज रहा है तो 1 घंटी बजाने में 1 मिनट लगता है, तो 5 मिनट बजाने में 5 मिनट। तो उसी तरह 9 बजे के समय में 9 बार घंटी बजाने में कितना समय लगेगा? तो 9 मिनट। 2011 की जनगणना में जाति को सम्मिलित करने की सहमति देने वाले मंत्रियों के समूह के प्रमुख कौन थे? तो पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी थे। 33 करंट अफेयर से संबंधित है, इसे हम लोग स्किप करते हैं जो कि अभी जरूरी नहीं है। टेफ्लॉन क्या है? तो फ्लोरोकार्बन। सूखी बर्फ क्या है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सूखी बर्फ कहा जाता है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। 36 भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्न में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार ये गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। 37 एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो कमलजीत संधू। अभी 2023 में जो एशियाई खेल हुआ था ग्वांगजू चीन में, वो वास्तव में 2022 में होने वाला था, लेकिन इस बार हुआ था एशियाई खेल ग्वांगजू चीन में, तो याद रख लीजिएगा। करंट अफेयर में ये पूछे जाने की संभावना भी बनती है। 38 2016 के ओलंपिक खेल कहाँ होंगे? एक क्वेश्चन 2010 का था, इसलिए उसमें पूछा हुआ था। अभी अगर पूछा जाए इसे करंट अफेयर में रिलेट करते हैं तो 2020 का जो 2021 में जो ओलंपिक हुआ था वह टोक्यो जापान में हुआ था। अगला ओलंपिक पेरिस 2024 में होगा, फिर उसके बाद 2028 में लॉस एंजल्स और 2032 में ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में होगा। 39 प्लाज्मा में जल का कितना प्रतिशत होता है? तो प्लाज्मा में जल का प्रतिशत 90% होता है। एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन कितना प्रोटीन लेना चाहिए? तो एक कार्यशील महिला को प्रतिदिन 45 ग्राम प्रोटीन लेना चाहिए। भारत में मुद्रास्फीति दर की माप किस आधार पर होती है? तो भारत में मुद्रास्फीति दर की माप थोक मूल्य सूचकांक पर होती है। फॉकलैंड द्वीप के नज़दीक तेल निष्कासन को लेकर किन 2 देशों के बीच कूटनीतिक युद्ध प्रारंभ हो गया है? तो इंग्लैंड और अर्जेंटीना के बीच। अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई? तो संस्कृत के प्रख्यात विद्वान पाणिनि के द्वारा लिखी गई थी अष्टाध्यायी।
44 निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो मेढक। बुलेट प्रूफ जैकेट निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो बुलेट प्रूफ जैकेट निर्माण में केवलर बहुलक का उपयोग किया जाता है। रक्त क्या है? तो रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। ग्रेट हिमालयन की ऊंचाई क्या है? तो ग्रेट हिमालय यानी एवरेस्ट की कुल ऊंचाई कितना है? तो 8,850 मीटर एबव सी लेवल। विश्व का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश है भारत। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है चीन का मंडारिन, जिसे चीनी भी बोलते हैं। 50 मिलान करना था। एक तरफ रोग है और किसकी कमी से जो क्या होता है, किसकी कमी से उत्पन्न होता है वह रोग वो है। तो सूखा रोग जो कि विटामिन डी की कमी से होती है। बेरी विटामिन B12। निशानदेहता यानी रतौंधी विटामिन ए। और अस्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है। 51 संपूर्ण राष्ट्र गान गाने में जो समय है वह कितना है? तो 52 सेकंड है। अगर इसी में पूछता राष्ट्रगीत का तो उसका 65 सेकंड होता है, यानी 1 मिनट 5 सेकंड। गायन जो राष्ट्रगान लिया गया है जन गण मन, वो रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा रचित है। और राष्ट्रगीत वंदे मातरम वो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित है, जो कि आनंद मठ उपन्यास से लिया गया था। 52 किसी दल को राष्ट्रीय दल के रूप में स्वीकृति तब मिलती है जब वह 4 राज्यों में हुए मतदान का 6% प्राप्त करता है तब। 53 निम्नलिखित में से कौन सा धातु खनिज नहीं? तो हेमाटाइट, बॉक्साइट और लिमेनाइट ये सब धातु खनिज है, जबकि जिप्सम धातु खनिज का एग्जाम्पल नहीं है। 54 फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए एथिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है, इथिलीन। 55 ब्रिटिश द्वारा निम्नलिखित में रैयत वाली प्रथा लागू की गई थी? तो ब्रिटिश द्वारा जो रैयत वाली व्यवस्था लागू की गई थी बम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी में, जबकि लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा अस्थायी बंदोबस्त बंगाल प्रेसिडेंसी में लागू की गई थी। 56 विचार करना था। 3 यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ है, कौन सही है वो देखना था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में हुआ, ये गलत है। प्रथम अधिवेशन कलकत्ता में नहीं बल्कि मुंबई में हुआ था। दूसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन दादा भाई नौरोजी की अध्यक्षता में, तो ये सही है। दूसरा राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन जो हुआ था कोलकाता में, उसका अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे। तीसरा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग दोनों ने लखनऊ में 1916 में अधिवेशन में किए तथा लखनऊ समझौता संपन्न हुआ, ये सही है। मीन 2 और 3 सही है। 57 भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया निम्नलिखित विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो संस्कृति मंत्रालय का। 58 निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में से ऑन जनजाति के लोग किस में रहते हैं? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। 59 मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिकाएं बनती है? तो मानव शरीर में दीर्घ अस्थि में लसिका कोशिकाएं बनती है। मधुसूदनी मीन इंसुलिन क्या है? इंसुलिन जो एक हार्मोन है वह क्या है? तो एक पेप्टाइड है। एशिया की विशाल नदी मेकॉन्ग निम्नलिखित में से किसमें नहीं बहती है? तो चीन, कम्बोडिया और लाओस में मेकॉन्ग नदी बहती है, बल्कि मलेशिया में नहीं बहती है। 62 निम्नलिखित 4 वेदों में से किसमें एक जादुई माया का वशीकरण का वर्णन किया गया? तो जो सबसे नया वेद है अथर्ववेद, इसमें किया गया, जबकि सबसे पुराना वेद ऋग्वेद, जिसमें कि यज्ञ और मंत्रों का उच्चारण है। सामवेद में संगीत है। 63 मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड की रिपोर्ट क्या है? तो मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड जो रिपोर्ट है वह भारत सरकार अधिनियम 1919 के आधार पर बनी थी। मॉन्टेग्यू जेम्सफोर्ड की रिपोर्ट भारत सरकार अधिनियम 1919 का आधार बनी थी इस रिपोर्ट में। और भारत शासन परिषद अधिनियम 1909 जो आधार बनी थी मॉडल मिंटो एक्ट से बनी थी। 64 निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कालक्रम है? शंकराचार्य जो कि 7वीं 8वीं सदी के थे, रामानुजाचार्य 12वीं सदी के आसपास, चैतन्य महाप्रभु 15वीं 16वीं सदी। तो सबसे पहले शंकराचार्य, फिर रामानुजाचार्य और चैतन्य महाप्रभु। 65 विचार करना था। पहला अग्निशमकों में खाने का सोडा बेकिंग सोडा NaHCO3 का प्रयोग में लाया जाता है, ये सही है। दूसरा शीशे के उत्पादन में बिना बुझा हुआ चूना यानी CaOH बिना बुझा हुआ चूना यानी कैल्शियम ऑक्साइड CaO का प्रयोग लाया जाता है, ये भी सही है। बिना बुझा हुआ चूना का CaO कैल्शियम ऑक्साइड और बुझा हुआ चूना का कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होता है फॉर्मूला। थर्ड पेरिस प्लास्टर के उत्पादन में जिप्सम प्रयोग में लाया जाता है, ये भी सही है। जिप्सम का फॉर्मूला होता है CaSO4 यानी कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट, जबकि प्लास्टर ऑफ पेरिस का होता है कैल्शियम सल्फेट
हेमीहाइड्रेट। मीन इसका 65 का 1, 2 और 3 सभी सही है। 66 मिलान करना है। कोयला गिरिडीह में पाया जाता है, तांबा अलवर में, मैग्नीज धारवाड़ में और भूरा कोयला लिग्नाइट जयकोडम में। 67 निम्नलिखित राष्ट्रमार्गों में से किसकी सबसे अधिक लंबाई होती है? तो कोलकाता हजीरा जो मार्ग यहाँ ऑप्शन दिया हुआ है उसमें सबसे अधिक लंबाई होती है। 68 भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसके अनुसार प्रत्येक राज्य की कार्यपालिका शक्ति का इस प्रकार प्रयोग किया जाएगा जिससे संघ की कार्यपालिका शक्ति के रूप में प्रयोग कोई अड़चन ना हो और उस पर कोई प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े? तो आर्टिकल 257 में यह जिक्र है। 356 में राष्ट्रपति शासन, 360 में वित्तीय आपातकाल और 352 में राष्ट्रीय आपातकाल का जिक्र है। 69 संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो सिद्धू और कान्हू ने 1855 में। झारखंड में कितने जिले हैं? 24। जब राज्य बना था उसमें 18 जिला था, उसके बाद 2001 में 4 जिला और 2007 में 2 जिला और बना, अर्थात राज्य निर्माण के बाद 6 जिले बने और सबसे पहले जब राज्य बन रहा था उसमें 18 जिला था। कुल अभी 24 जिले हैं। सबसे नया जिला रामगढ़ जिला जो कि 12 सितंबर 2007 को बना और सबसे पुराना जिला हजारीबाग जिला जो कि 1834 में बना है। 71 झारखंड का शिमला किसे कहा जाता है? तो रांची को झारखंड का शिमला कहा जाता है। नेतरहाट को छोटा नागपुर की रानी, पहाड़ों की मल्लिका भी इन्हें कहा जाता है। हजारीबाग को हजार बागों का शहर, 7 पहाड़ियों से घिरा शहर भी इन्हें कहा जाता है। झारखंड राज्य के लोगों में कितने जे का प्रयोग किया गया है? जो कि पुराना लोगो था जो कि 2020 में उसे प्रतिस्थापित किया गया नया लोगों से, तो उसमें जो जे था समकोण पे एक दूसरे से कट करता था, उसमें 4 जे अक्षर थे। 73 भारत में सबसे पहले किस राज्य में मूल्य वर्धित कर लागू हुआ था? तो हरियाणा में। झारखंड क्षेत्र शासी परिषद का गठन हुआ था 8 अगस्त 1995 को। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तर गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। किस पिंड का अधिकतम भार होगा? किसी पिंड का अधिकतम भार जो ऑप्शन दिया होगा जल, निर्वात, हाइड्रोजन और वायु, इन सबों में वायु में सबसे अधिकतम भार होगा किसी पिंड का। 77 अनेकांतवाद निम्नलिखित में से किसका क्रोध सिद्धांत एवं दर्शन है? तो जैन मत का। कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप किस जो बनता है किससे निर्मित होते हैं? तो सिलिकॉन निर्मित होते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप कंप्यूटर में सिलिकॉन निर्मित। भारत का एक राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है, वह है जो कर्क रेखा है 8 राज्यों से गुजरती है। इनमें राजस्थान, गुजरात, झारखंड, मध्य प्रदेश, बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा, इन 8 राज्यों से गुजरती है। 80 लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करती है लोकसभा स्पीकर को। पंचायत समिति के सदस्य जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। झारखंड पार्टी के संस्थापक थे जयपाल सिंह मुंडा 1950 में। देश में कुल कोयला उत्पादन में झारखंड की भागीदारी है लगभग 40%। डॉक्टरों द्वारा रोगी व्यक्ति के पेट की आंतरिक परीक्षा हेतु प्रयुक्त अंतर्देशीय एंडोस्कोप प्रकाशपूर्ण आंतरिक परावर्तन पर निर्भर है। एड्स विषाणु के लिए सबसे ज़्यादा आजमाई गई दवा का नाम है जिडोवुडिन, एजिटोथाइमिडिन, AZT। निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह प्रारंभ किया था? 1917 में चंपारण में। कृत्रिम रेशा निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है डेक्रॉन। महमूद गजनी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था अल-बरूनी। नवासी रसोई गैस किनका मिश्रण है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन का। परम शून्य तापमान क्या है? सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान -273 डिग्री सेल्सियस को परम शून्य तापमान कहा जाता है। निम्नलिखित में से किनके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? तो पृथ्वी और सूर्य के बीच औसत दूरी को 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोला जाता है। 1.496 और इंटू 10⁻11 मीटर उसका कुल दूरी होता है पृथ्वी और सूर्य के बीच। 92वें संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए किया गया था क्योंकि उस दिन कांग्रेस ने लाहौर अधिवेशन 1929 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 1930 में इसी की याद में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति होती है, तो रूपांतरित चट्टानों की उत्पत्ति आग्नेय और तलछटी दोनों से होती है। मेन मेटामॉर्फिक रॉक जो बनता है वह इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक से मिलकर बनता है, उसी को रूपांतरित होता है। 94 किस प्रजाति के सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? जो ऑप्शन दिया है उसके अनुसार से मंगोलायड। 95 महाराष्ट्र के काली मिट्टी के क्षेत्र में कपास को गन्ने की फसल से प्रतिस्पर्धा करने का सामना करना पड़ रहा है। इसका कारण है कि सिंचाई सुविधाओं के प्रसार के कारण यह क्षेत्र गन्ने की कृषि के अनुकूल बन गया तथा गन्ने की फसल अधिक लाभप्रद है। 96 इनमें से कौन सा जैव विविधता के लिए बड़ा खतरा है?
तो जैव विविधता के लिए मीन बायोडाइवर्सिटी के लिए जो डेंजर है सबसे बड़ा, वह है प्राकृतिक आवासों और वनस्पतियों का विनाश तथा झूम खेती। कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है गामा किरणें। विटामिन B12 में कोबाल्ट ही पाया जाता है। 98 बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है क्योंकि जल का असामान्य व्यवहार के कारण, क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जमता है। 99 निम्नलिखित में से गलत युग्म की पहचान कीजिए। चिश्ती दिल्ली और दोआब क्षेत्र में पाया जाता है, यह संप्रदाय सही है। सुहरावर्दी सिंध प्रांत में, फिरदौसी बिहार में, ये 3 सही है। और औलिया जो कि यहाँ पे मध्य प्रदेश दिया है, ये गलत था, दिल्ली में ये पाया जाता है। 100 समताप मंडल को जेट विमानों की उड़ान के लिए आदर्श माना जाता है क्योंकि यहाँ पे जो समताप मतलब टेम्परेचर लगभग इक्वल होता है और यहाँ पे क्षोभ मंडल की तरह बादल तथा अन्य मौसमी घटनाएं नहीं पाई जाती है, जिसके कारण यह विमानों के उड़ाने के लिए एक आदर्श से सूटेबल कंडीशन माना जाता है। तो फ्रेंड, ये था 4th JPSC का प्री का जो क्वेश्चन था वो हम लोग देखे 1 से 100 तक के लिए। दोस्तों, आप समझ से रिक्वेस्ट है कि जो भी चैनल में नए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में ही वीडियो अगर अच्छा लगे, इन्फॉर्मेटिव हो तो अपने दोस्तों या स्टडी सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।